गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीके बाय अजय सर। आपको सभी को मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी यही है कि यह जो जितनी भी क्लासेस है, चाहे जीके की क्लासेस अजय सर के द्वारा आपको जो दी जा रही हैं, चाहे साइंस की क्लासेस है जो सतवीर जी पटीर जी के द्वारा आपको दी जा रही हैं, या फिर इंग्लिश की क्लासेस द इंग्लिश गुरु दयाल के द्वारा आपको जो मिल रही है, ये सारी की सारी विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही रिकॉर्डेड होती है। दूसरा ये कि ये क्लासेस का टाइम है वो इवनिंग टाइम रहता है, और जिस टाइम में अभी देखा जाए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाली टाइमिंग इंग्लिश की रहती है, उससे पहले साइंस की और उसके बाद में जो है जीके की क्लासेस रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सारी धारा है, ये पूरा का पूरी जो सीरीज़ है, ये बहुत अच्छी लग रही होगी, आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। एक बात दूसरा कि आप इन्जॉय कर रहे हैं तो अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स कीजिए और बताइए हमें कि आपको और अधिक क्या ऐसी चीज़ लगी जिसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए, या आपको कौन सी चीज़ हमारी अच्छी लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहोगे, आप हम इसी तरह से हम पर प्यार बरसाते रहोगे। करते हैं आज की क्लास का आगाज़। आज का क्लास रहेगी हमारी किस पे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस पे। आज की जो हमारी जो क्लास है वो क्या रहने वाली है? आज की हमारी जो क्लास है वो रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अपना जो पास्ट परफेक्ट है, तो ये अपना जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम जानेंगे। लास्ट की क्लास रही थी अपनी कौन सी? पास्ट सिंपल, वो हमने कर चुके थे। आज करेंगे पास्ट परफेक्ट कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ कहाँ होता है। तो पास्ट परफेक्ट का देखते हैं कहाँ यूज़ होगा। 18 नंबर क्लास रहेगी टोटल, और टेंसेस की अपनी 8 नंबर क्लास है। चलो करते हैं स्टार्ट। अपना यहाँ से लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। तो देखिएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हमें क्या करना है। तो देखिएगा आज का हमारा जो टेंस है वो कौन सा है सर? पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है जी? पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब इसमें दो घटनाएं होंगी कि हम जब बात कर रहे होंगे पास्ट समय में, भूतकाल में, उस समय हमारा जो कार्य है वो पूरा हो चुका होगा। किसको बताएगा? ये कंप्लीटनेस ऑफ वर्क को बताएगा। क्या करेगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं पास्ट में, कि जब पास्ट में कोई बात की जा रही है, पास्ट में बात की जा रही हो तो कार्य पास्ट में पूरा हो चुका होने को बताएगा। तो पास्ट में जो कार्य है वो क्या होगा? पूरा, मतलब कंप्लीट हो चुका होगा। वो कार्य पास्ट में क्या हो चुका होगा? कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये किसको बताने वाला है? पास्ट में बताएगा। और किसको बताएगा? अपने कार्य को, कंप्लीटनेस को बताएगा कि काम है अपना पास्ट में क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसे बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट का। मतलब यहाँ हम इस टेंस के अंदर जानेंगे, एक तो ये पास्ट है और दूसरा क्या है? काम भी पूरा हो गया है। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक ही समय में दो काम हो जाएं, तो मतलब दोनों काम अलग अलग होंगे। तो इसमें कितने काम नज़र आएंगे? आपको दो काम नज़र आते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट में हमें कार्य कितने नज़र आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हमें दो कार्य नज़र आते हैं। हमें ध्यान में रखना है क्या? नोट कि पास्ट परफेक्ट में हमें कार्य कितने नज़र आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हमें दो काम नज़र आते हैं। तो इसमें कितने कार्य होंगे सर? इसमें दो कार्य होते हुए नज़र आते हैं। दो कार्य होते नज़र आते हैं, या दो कार्यों का होना बताया गया होता है। तो इसमें कितने कार्यों का होना बताया गया होता है? दो कार्यों का होना बताया गया होता है। अब दो कार्य कौन कौन से? इसमें दो कार्य होंगे। एक कार्य तो कहाँ यूज़ होगा? तो देखिएगा, जैसे मैंने ये लिखा कि व्हेन
या फिर इसको अपने ये लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अपने लेते हैं सेंटेंस, आई हैड फिनिश्ड दिस टास्क बिफोर रमेश केम। तो देखो इस स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। पहला क्या यूज़ हुआ है कि पहला हमें यूज़ करना है नंबर 1 ये यहाँ से, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है अपना बिफोर से पहले वाला, एक ये अलग कार्य हुआ है और बिफोर के बाद वाला जो कार्य है ये अलग हुआ है। तो इसमें कितने काम नज़र आते हैं? 2 काम होते हुए नज़र आते हैं। तो पहला काम क्या है? पहला काम तो पहले नज़र आया, तो मतलब ये कहाँ नज़र आया सर? ये आया अपना पास्ट परफेक्ट में होते हुए नज़र आता है। अब दूसरी बात करें कि दूसरा काम कहाँ नज़र आता है, तो दूसरा काम हमारा नज़र आता है कहाँ पे कि सर पास्ट सिंपल में होते हुए नज़र आता है। तो यहाँ कितने काम नज़र आते हैं? 2 काम नज़र आते हैं। पहला होता है पास्ट सिंपल में और दूसरा कहाँ होता है सर? पास्ट परफेक्ट में। तो याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में हमेशा हमें कितने काम होते हुए नज़र आते हैं? 2 काम होते हुए नज़र आते हैं। 2 काम होंगे, एक काम पहले होगा और दूसरा काम बाद में होगा। तो करते हैं स्टार्ट अपने कि पहला काम कब होता है और बाद में काम क्या रहता है। तो करते हैं स्टार्ट इसी के साथ में हमारा कि पास्ट सिंपल के अंदर हमने देखा कि क्या ये हमने देखा पास्ट सिंपल के अंदर कि देखो अपना जो पास्ट सिंपल है उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही थी। तो देखिएगा पास्ट सिंपल के अंदर हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है? सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। तो कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है सर? कि यहाँ पर देखा जाए तो सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। लेकिन अगर यहीं पे अपने बात करें किसकी कि पास्ट जो परफेक्ट है उसमें क्या यूज़ हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर यूज़ हो रही है वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और उसके साथ में हमने एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ की, कौन सी? हैड का यूज़ किया। चलो करते हैं स्टार्ट इसी के साथ में। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट जब भी आपके सामने आए तो पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको क्या करना है? जब भी आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस आए तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है? तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमें हैड यूज़ करनी होती है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि हैज़, हैव, हैड कि पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है? हैड यूज़ करनी है। और मेन वर्ब की बात करें तो हैज़, हैव, हैड, 3 चीज़ें याद रखनी है, हैज़, हैव, हैड। तो हैज़, हैव, हैड के साथ में हमें हमेशा क्या यूज़ करना होता है? हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो ये रही अपने पास्ट में स्ट्रक्चर। अब इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में अपने यूज़ करेंगे हैड और जो वर्ब है वो हो जाएगी अपनी थर्ड फॉर्म। अब इससे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। तो इससे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो पहली स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारी जो पहली स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाली है? तो हमारी जो पहली स्ट्रक्चर है वो रहने वाली है अफर्मेटिव। तो पहली स्ट्रक्चर हमारी कौन सी बनने वाली है सर? ये स्ट्रक्चर बनेगी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनने वाली है। तो अफर्मेटिव में रहता क्या है? अफर्मेटिव में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, हो गया सर। आपने सबसे पहले यूज़ किया सब्जेक्ट, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि आपने सब्जेक्ट यूज़ किया और सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज़ करेंगे? तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और वो क्या यूज़ होगी? हैड। उसके बाद में हैड, हैज़, हैव, हैड अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? हैज़, हैव, हैड अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, लिख दिया जी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद में हमें यूज़ करना होता है वर्ब। वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और एडवर्ब वगैरह यूज़ है तो ठीक है। और सेंटेंस के लास्ट में हमें यूज़ क्या करना होता है? पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। और सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप। तो ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर होगी? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगी। अपने इसी तरह से अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव में आपको पता है कि नॉट लगता है। नेगेटिव में हमें किसका यूज़ करना होता है? नॉट का यूज़ करना होता है। और कहाँ यूज़ करना होता है? तो इसका यूज़ हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में करना होता है। तो पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में क्या होती है? हैड होती है। इसलिए हमें यहाँ पर किसका यूज़ करना है सर? हमें यहाँ पर यूज़ करना है किसका? हैड का। तो हो गया हैड। उसके बाद में हमें क्या है? स्टेटमेंट बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है तो हमें यूज़ करना होगा किसका? नॉट का यूज़ करना होता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट, हमें यूज़ किसका करेंगे, वर्ब का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि नॉट आया है, नॉट के बाद में हमें वर्ब यूज़ करनी है। और वर्ब इसमें क्या यूज़ करोगे, तो इसमें वर्ब यूज़ करते हैं सर हम थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी की जो स्ट्रक्चर है सेम एज उतार दी जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। प्लेस आएगा, टाइम आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अब बढ़ते हैं, अगर हमें इसी को ही थर्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, और थर्ड स्ट्रक्चर हमारी कौन सी रहती है, वो सर हमारी रहती है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब प्रश्नवाचक। हमें अगर उसे प्रश्नवाचक बनाना है तो कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट में देखो बड़ा ही आसान सा है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो हैड है ना इसको तो पहले ले आओ और ये जो सब्जेक्ट है इसको बाद में ले आओ। बाकी इस पूरी स्ट्रक्चर सेम रहती है। चलो करते हैं स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर बना के राइट करते हैं। तो जैसे देखा जाए कि सबसे पहले हमें क्या लाना है, हेड को सबसे पहले लाना है और सब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना है, बाद में लेके जाना है। बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर सेम एज उतार दो। अगर आपको लग रहा है नेगेटिव बनाना है तो नॉट लिख दीजिएगा, अगर नेगेटिव नहीं बनाना है तो नॉट नहीं आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जैसा वैसे का वैसा। उसके बाद में प्लेस और टाइम। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है हमें कि ये वाली स्ट्रक्चर हमारी असर्टिव थी, अब ये कौन सी इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव हमसे क्या करता है, पर्सन पूछता है। इंटेरोगेटिव हमसे क्या करता है, पर्सन पूछता है। जब इंटेरोगेटिव हमसे पर्सन पूछता है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं सर, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वास्तव में ये समझ में आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात है कि हमारी ये जो मुहिम है, इंग्लिश की क्लासेस और साइंस की क्लासेस या जीके की क्लासेस बिल्कुल फ्री विदाउट एनी कॉस्ट आपके घर तक पहुंचाई जाए, हर मोबाइल में पहुंचाई जाए। तो आप हमारे इस मुहिम का एक हिस्सा बने, एक पार्ट बने। करते हैं स्टार्ट, देखते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं। हमारा टेंस कौन सा था, पास्ट परफेक्ट टेंस था। हमारा टेंस कौन सा था, पास्ट परफेक्ट टेंस था। इसके अंदर हम यूज़ क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेड यूज़ करते हैं। वर्ब कौन सी आती है सर, वर्ब आती है अपनी थर्ड फॉर्म। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर 3 प्रकार की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहली कौन सी है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, जब भी अफर्मेटिव आता है तो हमें एक स्ट्रक्चर याद रखनी है। और वो स्ट्रक्चर क्या याद रखनी है, अफर्मेटिव के अंदर हमें याद रखना है SVO। अफर्मेटिव में हमें क्या याद रखना होता है, SVO। S फॉर क्या होता है सर, सब्जेक्ट होता है। V फॉर क्या होता है सर, वर्ब होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। और O फॉर क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको समझ में आया है इतना, तो मैं चाहूँगा कि एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में थंब प्रिंट करके शो कीजिए कि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। इसी तरह से अब देखिए 3 प्रकार के स्टेटमेंट हमने बना दिए थे, कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब हम इस टेंस का एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करेंगे, एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि इस टेंस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट नियम का ध्यान रखना है कि अगर आपको स्टेटमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट को बताने वाली, कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट को बताने वाली एडवर्ब्स नज़र आ जाए, कौन सी, एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सी आपकी, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो कौन सा अपनी यूज़ करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। और वो भी किसको बताती है, वो बताती है अपनी प्रेजेंट परफेक्ट को। किसको बताएगी वो बताएगी सर प्रेजेंट और उसके साथ में किसको, परफेक्ट को। तो अगर आपको ऐसी कोई भी एडवर्ब नज़र आ रही है जो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज़ की थी, तो हम उसमें इसे कहाँ यूज़ कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में यूज़ करें या पास्ट में, तो वही अपनी चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले एडवर्ब चेक कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट की कौन कौन सी है। हम कर चुके हैं, मैंने आपको याद करवाई थी। अगर फ्लैशबैक में जाओगे या पीछे के जो वीडियोस देखोगे आप, लगभग मेरा जो वीडियो है टेंसेस का 4 नंबर वीडियो है, उसके अंदर आप अगर देखोगे ना तो आपको ये एडवर्ब मिल जाएगी। तो आप दोबारा से जाओगे उस 4 नंबर में और उस वीडियो को एक बार देखिए, और देखने के बाद में आपको सारी की सारी चीज़ें हैं क्लियर होती चली जाएंगी। चलो करते हैं स्टार्ट। कौन कौन से एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं सर, तो इसके अंदर हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। नंबर 1, अगर आपके सामने ये वाली एडवर्ब नज़र आ जाए, ऑलरेडी। कौन सी नज़र आ जाए, ऑलरेडी।
अगर आपके सामने ये ऑलरेडी लिखा नज़र आता है कहीं भी, तो समझो कि वो टेंस कौन सा होगा, वो परफेक्ट होगा। कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट होगा। तो कौन कौन सी एडवर्ब है? पहली है कौन सी? ऑलरेडी है सर। दूसरी कौन सी है सर? दूसरी है जस्ट। और तीसरी कौन सी है? उसके बाद बढ़ा जाए तो रिसेंटली। कौन सी है? रिसेंटली। तो कौन सी हो जाएगी सी आपकी? रिसेंटली। और कौन सी हो सकती है? जस्ट हो गया। और देखा जाए तो उसके बाद में देखा जाए तो जस्ट नाउ। कौन सा? जस्ट नाउ। और इसी तरह से अप टू नाउ। और कौन सी हो जाएगी सर? अप टू नाउ। और कौन सी हो सकती है? अप टू नाउ के बाद में आप राइट कर सकते हो सो फार। सो फार। और क्या कर सकते हैं सर? सो फार के बाद में आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो आफ्टर। कौन सा यूज करोगे सर? आफ्टर। आफ्टर के बाद में क्या यूज हो सकता है? बिफोर। और कौन सा हो सकता है? टिल। कौन सा हो सकता है सर? टिल हो सकता है। तो अभी देखा जाए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? बिफोर। बिफोर के बाद में क्या हो सकता है? टिल हो सकता है। तो इस प्रकार की एडवर्ब्स है। अगर आपको ये नज़र आ रही है और प्लस इनके साथ में क्या नज़र आ रहा है? इसके साथ में पास्ट टाइम बताने वाला या पास्ट टेंस नज़र आ रहा है, तो वो हमारा कौन सा टेंस होगा? तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से इसको कैसे समझें। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि शी, उसके बाद में लिखा ऑलरेडी कुक डिनर। देखो अगर यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा खत्म हो जाता है, अगर ये स्टेटमेंट यहीं खत्म होता है, तो यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे पीछे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को ऐसा लिख दिया जाए कि शी ऑलरेडी कुक क्या? डिनर। और कब? व्हेन आई, मैंने लिखा इधर व्हेन, उसके बाद लिखा आई रीच्ड देयर। तो देखो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? तो देखो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है सर? सेकंड फॉर्म। अभी हमने 2 दिन पहले ही किया है कि वर्ब में कौन सी फॉर्म यूज होने वाली है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट सिंपल होता है। यानी कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो किस में आया है? तो ये स्टेटमेंट हमारा यूज हुआ है पास्ट सिंपल में। अब आगे का स्टेटमेंट हमें यूज करना है कहाँ पे? तो आगे वाला हुआ है ऑलरेडी। ऑलरेडी कौन से टेंस में आती है? परफेक्ट में आती है। परफेक्ट में है और इधर क्या है? पास्ट है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हो सर? हेल्पिंग वर्ब तो हैड यूज करते हैं। अब हैड अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? हैड अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ये एडवर्ब जैसी है वैसी की वैसी उतार दीजिए और उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। और हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। अगर ये एडवर्ब सारी की सारी आई हुई हैं, आगे पीछे आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आता है, अगर आपको इसके बाद का कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आता है तो प्रेजेंट लिखोगे। अगर ये स्टेटमेंट नज़र आता है तो आप क्या लिखोगे? परफेक्ट लिखोगे। और वो भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने, और इसी एग्जाम्पल को चेक करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के साथ में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक एग्जाम्पल और लिया और उस एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल है अपना। तो 2 एग्जाम्पल में देखते हैं कि मैंने लिखा माय फादर, उसके बाद में देखा जाए जस्ट my father just come here when you phoned me, कि जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो उस समय मेरे फादर आए ही थे।
अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो हमें क्या यूज़ करना है? तो इस कंडीशन में हमें ध्यान में रखना है, यहाँ क्या है कि व्हेन यू फोन्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, और पहले वाले में क्या है? जस्ट। जस्ट कौन से टेंस में आती है? परफेक्ट में आती है। तो परफेक्ट में आएगी तो यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा? तो आंसर हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे पहले लिखेंगे अपना आंसर। आंसर में पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, उसके बाद में हमें एडवर्ब जैसी है वैसी की वैसी लिखनी है, जस्ट और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर वास्तव में आप इंजॉय कर रहे हैं तो चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अपना थंब प्रिंट कीजिए। बढ़ते हैं अब अगले रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल क्या है? अब नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसी नज़र आ रही है, अगर आपको स्टेटमेंट में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है तो उसमें हमारा कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा टेंस यूज़ होगा सर? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। स्ट्रक्चर क्या है? आपको सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं। एक शब्द याद रखोगे बिफोर और दूसरा शब्द क्या रखोगे सर? आफ्टर। आपको दो शब्द याद रखने हैं। कौन सा? पहला हो गया जी बिफोर और दूसरा शब्द क्या हो गया जी? आफ्टर। तो आपको कितने शब्द याद रखने हैं? पहला शब्द याद रखना है, वो क्या है जी? बिफोर। और उसके बाद में दूसरा शब्द याद करना है, क्या है जी? आफ्टर। हो गया क्या? हो गया सर। अगर आपको दो शब्द याद हो गए, बिफोर और आफ्टर। अब बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो मतलब आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लिखना होता है? बिफोर का मतलब पहले, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कब? पहले। याद रखना है क्या? बिफोर का मतलब पहले, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पहले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आफ्टर याद रखना है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो मतलब आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज़ करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो दो चीज़ें याद रखनी है आपको, पहला बिफोर और दूसरा कौन सा याद रखना है सर? आफ्टर। पहला रखना है बिफोर, दूसरा आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले। आफ्टर का मतलब बाद में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में। जहाँ बचे वहाँ पास्ट सिंपल लगा दो, जहाँ बचे वहाँ पास्ट सिंपल लगा दो। तो अभी देखिए बचा क्या है, तो हमारा बिफोर वाले में बचा है इसके बाद का पार्ट, तो वहाँ लगा दो, क्या लगा दो सर? वहाँ लगा दो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर? सेकंड फॉर्म। तो हमने लगाई सेकंड फॉर्म, और उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब बढ़ते हैं क्या? आफ्टर का मतलब बाद में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में। बचेगा क्या? जहाँ बचे वहाँ लगाओ पास्ट सिंपल, तो लगाया हमने सब्जेक्ट, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये होगी आपके सामने स्ट्रक्चर्स दोनों तैयार। आपके सामने ऐसी स्ट्रक्चर कब भी नज़र आए तो दोनों में से एक आपको ऑलरेडी एग्जाम में दी गई होगी, एक वाला पार्ट, जैसे मानो कि ये वाला एग्जाम में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको ये वाला पार्ट ब्लैंक मिलने वाला है, अगर ये वाला दिया हुआ है तो ये वाला ब्लैंक मिलने वाला है। तो हमें इसको चेक करना है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं क्या हमारा ये वाला फॉर्मूला सेट है। जैसे मैंने लिखा कि एक स्टेटमेंट लिखा कि आए, उसके बाद लिखता हूँ मैं यहाँ पे ओपन माय नोटबुक, आई ओपन माय नोटबुक। उसके बाद लिखा बिफोर, क्या लिखा जी? बिफोर लिखा मैंने, बिफोर द टीचर टोल्ड मी, कि टीचर ने जब मुझे कहा, टीचर ने जब मुझे कहा, उससे पहले मैं अपनी नोटबुक को खोल चुका था। पास्ट है और पास्ट परफेक्ट है, तो अपनी याद क्या रखना है? आपको याद रखना है बिफोर का मतलब पहले, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले,
तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा हैड। और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर? ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन्ड। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा और एग्जाम में आप टिक कर लोगे और मार्क्स हासिल कर लोगे। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा से अपने कमेंट बॉक्स में थंब प्रिंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों तक, गांव-गांव ढानियों तक पहुंचाइए। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको कि ये जो क्लासेस है वो विजन इंस्टीट्यूट के ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कर्मठ स्टाफ के द्वारा वही इंस्टीट्यूट के अंदर ही रिकॉर्ड की जा रही है। और आप अगर इसमें ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत है। क्लासेस हमारी 9 बजे से लेकर शाम तक लगातार लगी रहती है। 2 शिफ्ट में क्लासेस लगती है, मॉर्निंग क्लासेस भी लगती है, इवनिंग भी लगती है। और इसमें आप RAS के बैचेज, BSTC का बैचेज, SSC बैंकिंग की क्लासेस, इवन इफ राजस्थान की जितने भी कंपटीशन की क्लासेस हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब आने वाली कुछ ही दिनों में, जैसे कि मानिए 3 या 4 तारीख को अपने 3 या 4 जुलाई को एक नया बैच शुरू होने जा रहा है LDC का, RSMSSB की, जो कि 9000 पोस्टें आने वाली हैं। तो इसके लिए अगर आप तैयार होना चाहते हो तो आप लगातार हमारे संपर्क में रह सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो और इंस्टीट्यूट में आकर अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ताकि समय पर जो जागेगा वो ही पाएगा, अदरवाइज सोता रह जाएगा। चलो मिलते हैं इसी के साथ में कल की वीडियो में। और कल की जो क्लास है मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से मेरा साथ दोगे। सबक खैर।